जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है और पता नहीं कौन कौन किए हैं। और अभी तक जो है इस पे जो है कोई भी राष्ट्रीय संस्था जो कहना चाहिए, चाहे वो STSC के नाम से हो, अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब आधिकारिक तौर पे तो कोई दिखता नहीं है कि ये बोल रहा हो कि, और ना ही इन संगठनों का कोई आपस में कोई बैठक हुआ है। सभी राज्य के लोगों का ना बैठक हुआ है, ना ही हमको कोई ऐसी संस्था दिखती है। लेकिन कुछ एक पोस्ट जरूर आ रहा था जिसमें कहना चाहिए बहुजन समाज लिखा हुआ था, और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि बलौदाबाजार की घटना में जितने भी लोग शामिल हुए थे उनको जो है निशर्त उनको छोड़ा जाए। ये भी बात मैंने पोस्ट पे देखा है। साथियों, ये STSC एकता की बात पूरे भारत एक रहे, इसकी एकता की बात, सबके एकता की बात होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही जाती है। ये STSC और ये बहुजन जो पार्टियां हैं उनकी ये बहुत बड़ा नारा रहा है। ये मतलब हर जगह हर आंदोलन में आप इसका जिक्र पाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन छत्तीसगढ़ में आते ही ये नारा बदल जाता है। आदिवासियों के खिलाफ काम किया जाता है, 32% आरक्षण के खिलाफ काम किया जाता है, और हम लगातार इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस मामले को सुलझाइए। तो छत्तीसगढ़ क्या, पूरे देश में कोई भी ऐसी राष्ट्रीय संस्था जो STSC की राजनीति करते हैं वो लोग कोई नहीं दिखे। बल्कि उलट जो है कहना चाहिए, यूपी से क्या चंद्रशेखर आजाद आके बोलते हैं कि यदि SC वर्ग को इतना परसेंट आरक्षण नहीं मिला तो मैं छत्तीसगढ़ बंद कर दूंगा, ये बात करके जाते हैं। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ट्राइबलों की संख्या 32% है तो उनको 32% देना है, ये बात वो भूल जाते हैं। तो ये कैसी एकता है जिसपे आदिवासी समाज को अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम अभी एक चीज और देख रहे हैं, धर्म प्रचार का बड़ा एक स्टंट चल रहा है। हर समाज के लोग अपने अपने प्रतीक चिन्हों का जो है ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं, चाहे उसके नाम से आप जगह कब्जा करने की बात कहो, क्योंकि ये तो सब जान रहे हैं कि जहां जो लोग भी कहना चाहिए अपने धर्म का जो प्रतीक स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो समाज के नाम से हो चाहे धर्म के नाम से हो, उस जगह का हथियाना चाहते हैं। और ये काम कहाँ हो रहा है? ये काम हो रहा है आदिवासी के पर्वत पहाड़ों पे, ये काम हो रहा है। तो उस समय STSC एकता कहाँ जाता है? जब हम इस तरह की बात हम जब करते हैं लोगों से, तो उस समय उनकी एकता मर जाती है। वो लोग जो है केवल और केवल, जो मैं देख पा रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, आदिवासी समाज जो है एक कहना चाहिए एक घंटा की तरफ हो गया है। मतलब इसको कोई भी आता है उसको बजा के चले जा रहा है। आप देखिए, आप आदिवासी, मैं जब बोलता हूं तो बोलते हैं कि आप सबूत ला दिखाइए। सबूत नहीं, मेरे पास में लिखित में है सारी चीजें। आदिवासियों का पहाड़ आप कब्जा कर लेते हो, लेकिन वहां पे क्यों नहीं आते STSC एकता वाले लोग? आदिवासियों का आरक्षण के खिलाफ काम हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं आते हैं लोग? आदिवासियों की जमीन पे कब्जा हो जाता है तो वहां पे क्यों नहीं आते हैं STSC एकता वाले लोग? ये STSC एकता के नाम से केवल और केवल मूर्ख बनाने का काम है। और हम देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे युवा साथी जो है इसको खूब प्रचार करने के हम बंद कर रहे हैं। आप इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, यदि इसमें कोई दंगा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि बलौदाबाजार में जो केस हुआ है उसके लिए ऐसा नहीं कि शांतिपूर्ण भी आंदोलन होगा, लोग कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। और जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है तो ये जो है एक डर का भी विषय है। जितने भी संगठन हैं वो बोल जरूर रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं आंदोलन का। जब समर्थन करते हैं तो वो लोग अपने जिले के कहना चाहिए अध्यक्षों का नंबर क्यों शेयर नहीं किए हैं कि इस जिले से ये बात करेगा, इस ब्लॉक से ये बात करेगा, इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। दोनों वर्गों का जारी होना चाहिए था, दोनों वर्ग जारी क्यों नहीं हुआ है? ये एक तरह से मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो आदिवासियों को नुकसान ही नुकसान है। आदिवासियों के खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है, और उसके बाद भी ये STSC की जो बात लोग कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये केवल और केवल जो है राजनीतिक बात है। आदिवासी समाज के साथ कोई नहीं है, चाहे उसकी जमीन लूट जाए, चाहे उसकी नौकरी लूट जाए, चाहे उनका आरक्षण लूट जाए, आदिवासी समाज के साथ कोई भी संगठन नहीं है। केवल और केवल जो लोग हैं कहना चाहिए अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।